बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। खबरें बड़ी गर्मा गर्म हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू हो चुका है और ज़राए ये खबरें दे रहे हैं कि पीटीआई को कलअदम तहरीक जमात करार दे दिया जाएगा। सियासत में हिस्सा लेने पर इस पर पाबंदी आयद हो जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर ज़मान पार्क लाहौर में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं और आज रात को किसी भी वक्त हल्ला बोला जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर कि एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है तमाम बड़े शहरों में, खासतौर पर लाहौर और इस्लामाबाद में पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसके खिलाफ। पीटीआई के वो उम्मीदवारान जिन्होंने सूबाई असम्बली में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और इसके साथ साथ वो मुतहर्रक वर्कर्स जो बड़ा एक्टिव किरदार अदा करते हैं उनके खिलाफ। नाज़रीन, ये तीन बड़ी खबरें हैं आज के दिन के हवाले से। आइए मैं एक एक करके आपके सामने इन खबरों को रखता हूं। पहली बड़ी खबर कि तहरीक इंसाफ को कलअदम तंजीम करार दे दिया जाएगा। ये सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहना शुरू किया कि ये एक फितना है, ये दहशतगर्द तंजीम है और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान भी आ गया इस पर। उन्होंने भी वही बात कही जो मरियम बीबी की जुबान से निकली। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए बहुत सा मवाद इकट्ठा हो चुका है, इस पर काम शुरू हो चुका है और ज़राए तो ये तक कहने पर मुसर हैं कि अगले 2-3 रोज में इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, जो एक फिजा हमवार की गई है उसमें सियासी तज्जिया निगारों का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को घेरा गया, एक ट्रैप बनाया गया। ज़मान पार्क पर जानबूझकर बार बार चढ़ाई की गई। गिरफ्तारी कोई ऐसा केस बज़ाहिर नहीं था जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी किया जाना मकसूद था। वारंट गिरफ्तारी 18 तारीख को पेश करने के थे। 14 तारीख को ही पुलिस ने चढ़ाई क्यों कर दी? 4 दिन पहले। इससे पहले एक कार्रवाई में जब जिले शाह का कत्ल किया गया तो सारी बातें एक गम्माजी करती हैं कि तहरीक इंसाफ के गिर्द एक जाल बुना गया कि ऐसी कार्रवाइयां की जाएं जिससे पीटीआई के कारकुनान इश्तियाल में आ जाएं और फिर पुलिस के साथ उनकी झड़पें हों, मुज़ाहमत हो और फिर हम कह सकें कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कलअदम तंजीमों के लोग हैं। और नाज़रीन, जब ज़मान पार्क में मुज़ाहमत हुई, पुलिस ने जब भारी नफरी लेकर कोई 10,000 जब इस्लामाबाद से डीआईजी ऑपरेशन आ गए गिरफ्तारी के लिए, 10,000 पुलिस एहलकार बताए गए पंजाब पुलिस के और 24 घंटे तक एक बड़ी तवील मज़ाहमत की गई पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। तो इस मौका पर भी हामिद मीर की जानिब से बयान आता है। उनके भाई आमिर मीर जो हैं निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात पंजाब के, उनकी जानिब से कभी ये कहा गया कि ज़मान पार्क में कलअदम तंजीमों के लोग हैं। आमिर मीर ने कहा कि पख्तूनख्वा से दहशतगर्द ज़मान पार्क में आए हुए। ये सारी बातें थी जिनको लेकर एक बयानिया बनाया गया और फिर उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये कहना शुरू कर दिया अपने इंटरव्यूज में, सियासी जलसों में, जहां जहां वो आजकल जा रही है तकरीर करने के लिए। ज़मान पार्क पर जब पुलिस ने छापा मारा, जब इमरान खान रवाना हुए इस्लामाबाद अदालत में पेशी के लिए, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहना शुरू कर दिया
कि आज भी जो पुलिस पार्टी गई है सर्च वारंट लेकर, उस पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। उन्होंने एक तस्वीर भी अपने ट्विटर पर शेयर कर दी जो बाद में फेक साबित हुई, जो कि ज़मान पार्क की थी ही नहीं। अब मरियम बीबी ने कहा कि देखिए, मैंने कहा था ना कि ये दहशतगर्द है। मरियम औरंगजेब साहिबा भी मैदान में आ गई। यानी अब ये सब ने मिलकर ये एक बरमला कहना शुरू कर दिया कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक पुरतशद्दद जमात है, दहशतगर्द जमात है, उसके अंदर कलअदम तंजीमों के लोग मौजूद हैं। लिहाजा इन सब बातों को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए कि ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती, इसको कलअदम करार दे दिया जाए। नाज़रीन, आज वफाकी वजीर दाखिला ने मरियम बीबी की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ये बयान जारी कर दिया है और अब जिम्मेदारान जो है उनका ये कहना है कि अगले कुछ रोज जो है बड़े अहम हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब देखना यह है कि अगर ऐसी कोई पाबंदी आयद की भी जाती है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा? क्या उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा? और अगर अदालत में चैलेंज होता है तो क्या अदालत इस पाबंदी को तस्लीम कर लेगी, बरकरार रखेगी? ये सवाल बड़े अहम हैं। माजी में कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, ANP पर भी ऐसी ही पाबंदियां आयद की गई, लेकिन होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन में एक नई जमात रजिस्टर्ड करा ली जाती है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो पेट्रियाट हो गई। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दें। अब दूसरी जानिब आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक को भी कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन फिर दबाव बढ़ा तो एक माहिदे के तहत उनको भी दोबारा से डिक्लेयर कर दिया गया एक सियासी जमात के कलअदम, जो उनको पाबंदी आयद की गई थी उसको खत्म कर दिया गया। तो अब देखना यह है कि क्या लंदन में बैठे बड़े मियां साहिब, मरियम बीबी, इन दोनों की ख्वाहिश बड़ी शदीद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और उसके लिए सबसे बड़ा उनका मुतालबा इमरान खान को रस्ते से मुकम्मल तौर पर हटाना है। अब नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जैसे मैंने आपको दी कि एक और ऑपरेशन मुतवक्को है ज़मान पार्क में, जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। PTI ने अपने कारकुनान को कॉल दे दी है। फवाद चौधरी जो कि इस वक्त तर्जुमान है PTI के, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो ही अदालतों का वक्त ख़त्म होता है बुज़दिल पुलिस अफसर अपने बिलों से निकल आते हैं। और ज़मान पार्क में एक और तसादुम का खदशा है और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील की है कि वो अदालतें रात को भी खोलें और लोगों को इंसाफ दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है ताकि इस मुतवक्को ऑपरेशन को रुकवाया जा सके। नाज़रीन, अगली बड़ी खबर कि एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लाहौर से खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं और IG पंजाब ने 100 से जायद PTI के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए बाकायदा एक फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें उनके नाम, फ़ोन नंबर, उनके ओहदे और उनके एड्रेस शाया कर दिए गए। इसके साथ साथ ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और जो तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जाने के इम्कान पैदा हो चला है। कहा यह जा रहा है कि वो तमाम उम्मीदवारान जो PTI के, जिन्होंने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा रखे, जिनकी अभी स्क्रूटनी होना है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वो तमाम कारकुनान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। इस्लामाबाद से खबरें हैं कि वहां उन तमाम घरों पर जहां PTI का झंडा लगा है, उन लोगों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये सारी खबरें हैं जी कि एक बहुत बड़े लेवल का क्रैकडाउन है
तहरीक इंसाफ को दबाने की खातिर और उनको रास्ते से हटाने की खातिर। इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया है और उन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया कि दुनिया के किस महज़ब मुल्क में ऐसा होता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान ने अब बुध के रोज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े जलसे का ऐलान करके लाहौरियों से और पंजाब वालों से अपील की है कि वो निकलें और बता दें कि वो किसके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, ये आज की जो सियासी पेशरफ्त है, जो बड़ी खबरें हैं सियासत से जुड़ी, वो मैंने आपके सामने रख दी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।